संसद धक्का मुक्की कांड पर खड़गे और राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खड़गे बोले अंबेडकर के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मामले सामने लाए जा रहे हैं। खड़गे ने कहा अमित शाह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं। बीजेपी ने हमेशा अंबेडकर का अपमान किया, उनका मजाक उड़ाया। धक्का मुक्की कांड पर बोले खड़गे मसल पावर दिखाने के लिए हमें रोका गया, धक्के से मेरा बैलेंस बिगड़ गया, मैं धक्का देने की स्थिति में नहीं हूं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी का बयान। बीजेपी आरएसएस की सोच संविधान विरोधी। बीजेपी आरएसएस अंबेडकर की सोच मिटाना चाहते हैं। राहुल ने अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। राहुल गांधी ने बीजेपी पर लगाया आरोप, कहा हम शांतिपूर्वक जा रहे थे लेकिन बीजेपी के सांसद डंडे लेकर खड़े थे। राहुल ने कहा बीजेपी को अंबेडकर मुद्दे पर माफी मांगनी होगी। राहुल के तुरंत बाद बीजेपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। शिवराज बोले राहुल ने संसद में गुंडागर्दी की, हमें लगा था वो माफी मांगेंगे लेकिन वो अब भी अहंकार में डूबे। शिवराज सिंह चौहान बोले संसद में लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाई गई। बीजेपी सांसदों के हाथ में डंडे होने के आरोप का गलत बताया। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल पर महिला सांसद से अशोभनीय व्यवहार करने का आरोप लगाया। पूछा क्या संसद में अब पहलवान और गुंडे जाएंगे। नागालैंड से बीजेपी की महिला सांसद का बड़ा आरोप। फंगनोन कोन्याक बोली मेरे बेहद नजदीक आ गए थे राहुल गांधी, वो मुझ पर चिल्ला रहे थे जिससे मैं असहज हो गई। बीजेपी की महिला सांसदों ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को चिट्ठी लिखी। महिला सांसद से राहुल गांधी की बदसलूकी की शिकायत की। धक्का मुक्की कांड पर बोले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, मैं राहुल गांधी को जानता हूं, वो कभी किसी को धक्का नहीं दे सकते। संसद को सही तरीके से चलना चाहिए। संसद परिसर में पक्ष और विपक्ष में धक्का मुक्की के दौरान बीजेपी सांसद प्रताप सारंगी को लगी चोट। प्रताप सारंगी ने राहुल गांधी पर लगाया बड़ा आरोप। बोले राहुल ने सांसदों को धक्का दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत से फोन पर बात की, हालचाल जाना। आज संसद परिसर में धक्का मुक्की में दोनों सांसदों को चोट आई थी। धक्का मुक्की कांड पर बीजेपी ने राहुल गांधी की शिकायत की। अनुराग ठाकुर, बांसुरी स्वराज ने संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ कई धाराओं में शिकायत दी। हत्या की कोशिश, जानबूझकर चोट पहुंचाना समेत कई धाराओं में दर्ज कराई शिकायत। थाने में शिकायत दर्ज कराने के बाद अनुराग ठाकुर का राहुल गांधी पर हमला। बोले खुद को कानून से ऊपर समझते हैं राहुल, उन्होंने हमारे सांसदों पर शारीरिक हमला किया। अनुराग ठाकुर बोले राहुल गांधी बीजेपी सांसदों के प्रदर्शन में जबरदस्ती घुसे, अपने साथियों को भी हिंसा के लिए उकसाया। धक्के के बाद प्रताप सारंगी का हाल तक नहीं पूछा। बांसुरी स्वराज का भी राहुल पर अटैक। बोली राहुल का रवैया हिंसात्मक था, उन्होंने हमारी महिला सांसदों से भी बदसलूकी की। बीजेपी सांसद कंगना रनौत बोली आज कांग्रेस की हिंसा संसद तक पहुंच गई है। अंबेडकर और संविधान पर उन्होंने जो झूठ फैलाया है उसका हर बार पर्दाफाश हुआ। प्रियंका गांधी बोली हमने नहीं, बीजेपी वालों ने गुंडागर्दी की, इन्होंने पहले दिन प्रदर्शन किया और सबको संसद जाने से रोक दिया। अमित शाह को बचाने के लिए साजिश हुई। दिग्विजय सिंह बोले झूठे आरोप लगाना बीजेपी का चरित्र। बीजेपी सांसदों की धक्का मुक्की के चलते ये सब हुआ। बाबा साहेब पर इन्होंने जो कहा उसे काउंटर करने के लिए नाटक नौटंकी। अमित शाह के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। दिल्ली में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। गृह मंत्री के खिलाफ नारेबाजी, कई कार्यकर्ता हिरासत में। गिरिराज सिंह बोले राहुल गांधी ने गुंडों जैसा काम किया, राहुल ने प्रताप सारंगी को धक्का दिया। गिरिराज बोले कांग्रेस के पाप को गांव-गांव में दिखाएं, कांग्रेस के डीएनए में झूठ बसा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू बोले राहुल ने हमारे सांसदों को मारा, सदन से माफी मांगे नेता प्रतिपक्ष। इंडिया गठबंधन के सांसद मकर द्वार की दीवार पर चढ़े, दीवार पर चढ़कर विपक्षी सांसदों ने नारेबाजी की। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल बोले बीजेपी सांसद अपनी आत्मरक्षा के लिए विरोध कर रहे हैं, कल ही अमित शाह के माध्यम से बाबा साहेब अंबेडकर को बहुत नुकसान पहुंचाया। कांग्रेस अमित शाह पर झुकने को तैयार नहीं। खड़गे ने राज्यसभा में गृह मंत्री के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया। राहुल बोले अमित शाह को माफी मांगनी ही होगी। अंबेडकर मुद्दे पर मायावती का भी अमित शाह पर हमला, कहा उनके शब्दों से बाबा साहेब की गरिमा और अस्तित्व को ठेस पहुंची। अमित शाह अपने शब्द वापस लें और पश्चाताप करें। अमित शाह के खिलाफ आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया का प्रदर्शन। बोले गृह मंत्री ने राज्यसभा में बाबा साहेब का अपमान किया। गिरिराज सिंह का कांग्रेस पर जोरदार अटैक। पोस्टर दिखाते हुए बोले अंबेडकर का सबसे बड़ा पापी कांग्रेस, अंबेडकर के साथ सबसे बड़ा पाप किया। गिरिराज सिंह ने अपने पाप के लिए कांग्रेस को माफी मांगने को कहा। बोले कांग्रेस ने अंबेडकर को नहीं दिया भारत रत्न। कांग्रेस पर बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर का पलटवार। बोले नेहरू गांधी परिवार ने किया अंबेडकर का अपमान। अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस ने बाबा साहेब को चुनाव हरवाया, कांग्रेस ने नहीं दिया बाबा साहेब को भारत रत्न, कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हुआ। कांग्रेस पर बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का पलटवार। कांग्रेस ने आजीवन बाबा साहेब का अपमान किया, संविधान रक्षक बनने का पाखंड कर रही है कांग्रेस। अखिलेश यादव का बीजेपी पर हमला, ट्वीट कर लिखा अंबेडकर ही नहीं संविधान का अपमान। अंबेडकर पर अमित शाह के बयान को लेकर केजरीवाल ने सीएम नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को खत लिखा, कहा बीजेपी ने संसद में बाबा साहेब का अपमान किया, उनको चाहने वाले बीजेपी का समर्थन नहीं कर सकते। केजरीवाल बोले बाबा साहेब हमारे देश के सिर्फ एक नेता नहीं, वो हमारे देश की आत्मा है। लालू यादव का
अमित शाह पर जोरदार अटैक, कहा अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। लालू यादव ने अमित शाह को पागल करार दिया। संजय राउत का अमित शाह परिवार, बोले अमित शाह से गलती हुई तो माफी मांगे। अंबेडकर के बारे में माफी मांगना अपराध नहीं, अंबेडकर को देश में भगवान का दर्जा। अमित शाह के समर्थन में सामने आई जेडीयू लल्लन सिंह और बोले कांग्रेस नकारात्मक राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने अंबेडकर की पहचान समाप्त करने का प्रयास किया। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर निशाना साधा, बोले कांग्रेस की राजनीति जमीन खिसकी, वो फर्जी मुद्दे उछाल रहे हैं। अमित शाह अंबेडकर के अनुयायियों की भावना के अनुरूप काम करते हैं। संसद परिसर में सपा सांसद जया बच्चन बोली बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, वो पूरे देश के संविधान के संरक्षक है। मुंबई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन में जाकर तोड़फोड़ की। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान का लगाया आरोप। आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर पंजाब सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा बिना किसी जांच के कैसे कह सकते हैं कि उनकी तबीयत ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कौन डॉक्टर है जो बिना जांच के कहता है कि 20 दिन से अनशन पर बैठा 70 साल का बुजुर्ग ठीक है, उनकी सेहत हमारे लिए पहली प्राथमिकता। शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर को हाईकोर्ट से मिली राहत, तो उधर गुट के उम्मीदवार ने वोटों की गिनती में हेरफेर का आरोप लगाया था। कोर्ट ने अमोल कृतिकर की याचिका को खारिज किया। बीपीएससी की पीटी परीक्षा के दौरान हंगामे के मामले में एक युवक गिरफ्तार, आरोपी के घर से एक बंडल प्रश्न पत्र को पुलिस ने जब्त किया। परीक्षा के दौरान परीक्षार्थी ने हंगामा किया था। संभल के एसपी सांसद वर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज, बिजली चोरी के मामले में वर्ग के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बिजली चोरी के बाद संभल सांसद की मुसीबतें बढ़ी, बिजली विभाग वर्ग के घर की बिजली का कनेक्शन काटेगी। सांसद वर्ग के घर बिजली विभाग की छापेमारी पर भड़के अखिलेश यादव, कहा लगातार मुस्लिमों के घर पर छापेमारी करवा रही है सरकार, अपने सांसदों पर भी रेड कराए मुख्यमंत्री। एसपी सांसद के घर पर बिजली विभाग की टीम को मिली धमकी, आज वर्ग के घर जांच करने गई थी बिजली विभाग की टीम। बिजली चेकिंग के दौरान सांसद जियाउर रहमान के घर भारी पुलिस बल तैनात, सपा सांसद के घर बिजली खपत की चेकिंग। मौके पर पहुंची संभल की एसडीएम वंदना मिश्रा ने बिजली चोरी की जांच को नियमित अभियान बताया, कहा हमें यहां बिजली को लेकर अनियमितता के इनपुट मिले थे। सांसद वर्ग के घर 10 किलोवाट बिजली की जरूरत, अभी सिर्फ 4 किलोवाट का ही बिजली मीटर लगा, बिजली विभाग के अधिकारियों ने जानकारी दी। हिंदू सेना के नेता अजमेर शरीफ की दरगाह पहुंचे, अध्यक्ष विष्णु गुप्ता बोले दरगाह असल में संकट मोचन महादेव का मंदिर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमारा बिहार हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया, किसी खराब सड़क की जानकारी दे सकेंगे लोग, सड़क संबंधी समस्याओं से मिलेगा समाधान। पश्चिम बंगाल के मंत्री और कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम का मोदी सरकार पर निशाना, बोले नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के सहारे चल रही है सरकार, संसद में वक्फ बिल को पास नहीं करवा पाएगी केंद्र सरकार। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले कांग्रेस के लोगों को सच्चाई सामने रखनी चाहिए, जब प्रभात को अस्पताल ले जाया गया तब उनकी मौत हो चुकी थी। अटल बिहारी वाजपेयी की 100वीं जयंती के अवसर पर सुशासन सप्ताह, लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी ने किया उद्घाटन। सीएम योगी बोले अटल जी की पृथक जन्मभूमि यूपी है, उन्होंने कर्मभूमि के लिए भी उत्तर प्रदेश को चुना है। नागपुर के रेशम बाग में स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी श्रद्धांजलि। उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने श्रद्धांजलि दी, अन्य नेताओं के साथ नागपुर के रेशम बाग में स्मृति मंदिर में श्रद्धांजलि देने पहुंचे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन, कुलगाम में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया, सेना के चिनारकोर ने दी जानकारी। आतंकियों को भारी गोलाबारी में सेना के 2 जवान घायल, इलाके की घेराबंदी कर सेना का सर्च अभियान जारी। दीक्षा भूमि के सौंदर्यीकरण के लिए फडणवीस सरकार ने 200 करोड़ रुपए नोडल एजेंसी को दिए। 2015 में सीएम फडणवीस ने 350 करोड़ रुपए के बजट का ऐलान किया था। पंजाब में बंद पड़ी पुलिस चौकी पर फेंका गया हैंड ग्रेनेड, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स ने ली हमले की जिम्मेदारी। रामेश्वर में बन रहा नया पंबन वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज जल्द बनकर तैयार होगा। रामेश्वरम द्वीप के प्रवेश द्वार पंबन में 2020 से बन रहा है रेलवे ब्रिज। गोवा मुक्ति दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजन, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैदान में परेड का निरीक्षण, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने किया परेड का निरीक्षण। देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां तेज, कड़ाके की ठंड के बीच सुबह सुबह कर्तव्य पथ पर जवानों ने की रिहर्सल। दिल्ली में जमा देने वाली ठंड, न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस, कई इलाकों में घना कोहरा छाया। पहाड़ों से हो रही बर्फबारी पर दिल्ली पर असर पड़ा, मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में धुंध के साथ कोहरे का डबल अटैक, ड्रोन तस्वीरें सामने आई, विजिबिलिटी कम। दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह घना कोहरा, अक्षरधाम इलाके में ड्रोन वीडियो में हर तरफ स्मॉग दिखाई दी। अयोध्या में तापमान गिरने से ठंड बढ़ी, चारों ओर धुंध की परत। कानपुर में तापमान गिरने से शहर में शीतलहर जारी, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। वाराणसी में भी तापमान गिरा, तापमान गिरने से शहर में शीतलहर जारी। अलीगढ़ शहर में सुबह में छाया घना कोहरा, न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस तक। राजस्थान के अजमेर शहर में शीतलहर, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। राजस्थान के उदयपुर में तापमान गिरने से शीतलहर, ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में भारी बारिश, नमक का पैदावार नष्ट हुआ, हजारों एकड़ जमीन में तैयार
तैयार हो रहा नमक बाढ़ के पानी में डूबा। संन्यास के ऐलान के अगले ही दिन ऑस्ट्रेलिया से अपने घर चेन्नई पहुंचे अश्विन। ढोल नगाड़ों से हुआ स्वागत, माता पिता ने गले लगाया। चेन्नई एयरपोर्ट पर अश्विन के स्वागत में उमड़ा फैंस का हुजूम। फोटो खिंचवाने के लिए अश्विन का इनकार, पत्नी और बच्चों के साथ घर के लिए निकले। घर पहुंचते ही दोस्तों ने माला पहनाकर ढोल बजाकर स्वागत किया। माता पिता ने बेटे को गले लगाया। घर पहुंचने के बाद अश्विन का रिटायरमेंट पर बयान, कहा संन्यास को लेकर चीजें एकदम साफ। अब आईपीएल के अगले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलूंगा क्रिकेट। अश्विन के संन्यास से पूर्व भारतीय कप्तान कपिल देव हैरान, कहा अगर मैं होता तो अश्विन को जाने नहीं देता। अश्विन की विदाई इज्जत और खुशी के साथ करता। कपिल देव बोले अगली पीढ़ी हमेशा पिछली से बेहतर होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आगे बढ़ना मुश्किल। चौथे टेस्ट के लिए मेलबर्न पहुंची टीम इंडिया। 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच, तीसरा टेस्ट ड्रॉ होने के बाद बराबरी पर सीरीज। मेलबर्न में टीम इंडिया का 6 दिन का प्रैक्टिस सेशन। बीसीसीआई मैनेजमेंट ने टीम के लिए रखा सिमुलेशन मैच। मेलबर्न में एयरपोर्ट पर विराट कोहली की महिला पत्रकार से बहस, परिवार की तस्वीर खींचने को लेकर नाराज हुए कोहली। ऑस्ट्रेलिया पत्रकारों को फोटो जर्नलिस्ट से बहस का मुद्दा पूरे ऑस्ट्रेलिया में छाया। ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने विराट की आलोचना की। विराट बोले मेरी प्राइवेसी का ध्यान रखें। विराट कोहली के पूर्व कोच राजकुमार शर्मा का बड़ा बयान, कहा भारत छोड़कर इंग्लैंड में बसेंगे विराट। विराट कोहली के संन्यास पर राजकुमार शर्मा ने बड़ी बात कही, कहा विराट अभी फिट, उनके अंदर बहुत खेल बाकी, अगले 5 साल तक खेलेंगे क्रिकेट। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड ने अपनी चोट पर दिया अपडेट, कहा मेरी चोट काफी कैजुअल, जल्द फिट होने की उम्मीद। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 14 पैसे गिरा। डॉलर की कीमत 85 रुपए 8 पैसे। शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद। सेंसेक्स 964 और निफ्टी 247 अंक उछाल के साथ बंद।